Good morning students, I am अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। इस वीडियो में हम लोग हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें 4 नंबर का आता है ट्रांसलेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। ये आपका 2017 में आया हुआ है। इसको हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें खोजना होता है कि कर्ता कहाँ है। तो कर्ता और फिर वर्ब लगा देते हैं, इसके बाद सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। सबसे पहले कर्ता खोजेंगे। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। कौन जानता है, क्वेश्चन करेंगे कि कौन जानता है, तो आंसर आएगा भारत के लोग। तब हम यहाँ पे लिखेंगे द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया। अब हम लोग जानते हैं का लिखेंगे। जानते हैं वाक्य के अंत में ता ते ती हैं आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। चूँकि ये प्लूरल है, पीपुल जो है प्लूरल माना जाता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगेगी। तो जानना को होता है नो, KNOW नो। तो द पीपुल ऑफ इंडिया नो, ये लगेगा, इस स्ट्रक्चर पे लगेगा। सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन रहेगा, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसमें यस या यस लगेगा। जब सब्जेक्ट यू वी दे आई तथा प्लूरल नाउन रहेगा, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ प्लूरल नाउन है, जो पीपुल है ये प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। तो ये जो है यहाँ पे नो हो जाएगा। इसके बाद होगा भारत के लोग जानते हैं। यहाँ प्रश्न करेंगे कि किसको जानते हैं, तो उत्तर आएगा सरदार पटेल को। तो यहाँ लिखेंगे कि द पीपुल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल। कैसे जानते हैं? भारत के लौह पुरुष के रूप में, के रूप का हो जाएगा एज, और लौह पुरुष आयरन मैन। इसके बाद ऑफ इंडिया, भारत के, ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा। अब दूसरा है वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे। तो कौन थे? वे थे। वे यहाँ पे रेस्पेक्ट के लिए लगा है, लेकिन ये इसका होगा वह थे। ही वाज, ही के साथ वाज लगेगा, क्योंकि था थे थी लगा है तो ये वाज हो जाएगा। तो ही वाज क्या थे? एक कुशल प्रशासक एवं संगठन करता। एक का यहाँ एन हो जाएगा, कुशल का एक्सपर्ट, और प्रशासक का हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। एंड, एवं का यहाँ एंड हो जाएगा, और संगठनकर्ता का ग्रुप लीडर, यहाँ हो जाएगा ग्रुप लीडर। दूसरा है उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, तो यहाँ उनके पास थी, तो उनके का ही हो जाएगा यहाँ पे, ही, चूंकि एक ही व्यक्ति हैं, ही, और उनके पास थी, तो थी का जो है हैड लिखा जाएगा, हैड। ये इस स्ट्रक्चर पे लगेगा, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, और फिर हैड, फिर ऑब्जेक्ट। जब पास लिखा रहता है तो वहाँ हैड लगेगा, जब पास था और पास है लिखा रहेगा तो हैज हैड। तो यहाँ हो जाएगा ही हैड
उनके पास थी। क्या थी? अद्वितीय क्षमता। तो यूनिक, अद्वितीय का यूनिक, क्षमता का पावर, यूनिक पावर थी। किस चीज़ की यूनिक पावर थी? चुनने की, टू सेलेक्ट। किस चीज़ की यूनिक पावर थी? चुनने की, तो टू सेलेक्ट, सेलेक्ट करने की। क्या सेलेक्ट करने की? सही व्यक्ति को सही पद पर। तो टू सेलेक्ट सही व्यक्ति को, टू सेलेक्ट द राइट पर्सन, टू सेलेक्ट द राइट पर्सन, राइट पर्सन को चुनने की। किस पे? सही पद पर। यहाँ पर के लिए आन नहीं लिखेंगे, पद के लिए फॉर लिखा जाता है। तो राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, फॉर द राइट, RIGHT, राइट पोस्ट। दूसरा है सरदार पटेल हमारे देश के गौरव व प्रेरणा स्रोत हैं। तो इसका हो जाएगा, ये इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ इज लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके बाद एम लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट यू वी दे तथा प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके बाद आर, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इस स्ट्रक्चर पे ये बनेगा। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव व प्रेरणा स्रोत हैं। कौन है गौरव व प्रेरणा स्रोत? सरदार पटेल है। तो सरदार पटेल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ सरदार पटेल लिखेंगे, सरदार पटेल हैं, इज, सरदार पटेल इज क्या है? गौरव व प्रेरणा स्रोत। गौरव का प्रेस्टीज होता है या डिग्निटी, तो प्रेस्टीज लिखिए चाहे डिग्निटी लिखिए, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज। और या डिग्निटी लिखेंगे या डिग्निटी, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। तो प्रेस्टीज या डिग्निटी। एंड और क्या थे? प्रेरणा स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सरदार पटेल इज प्रेस्टीज एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। कहाँ के? हमारे देश के। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफ आवर कंट्री। यानी सरदार पटेल इज प्रेस्टीज एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ आवर कंट्री। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसमें आए हुए जो हम हार्ड वर्ड लिखे हैं इनको आपको याद करना है, इन सभी को। और जो ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं इन स्ट्रक्चरों पे हमने जो है वीडियो बना रखा है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस पर भी बनाया है। और ये है वाज वर, इस पर भी बनाया है। और ये हैड है, इस पर भी वीडियो हमने बनाया है। और ये इज एम आर, इस पर भी वीडियो बनाया है। इन चारों स्ट्रक्चर का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आइकॉन बटन पे भी दे देंगे। वहाँ जा कर के आप ज़रूर से इन वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। और जिससे आपको यही ट्रांसलेशन नहीं, इनके अलावा जितने भी तमाम ट्रांसलेशन मिलेंगे उन सबको आप कर लेंगे जो है। और ये चूँकि लॉकडाउन चल रहा था इसलिए कुछ पढ़ाई लिखाई हुई नहीं है, इसलिए जो है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए जो भी मैं सब जो है जितने भी अभी आए हैं क्वेश्चन पेपर में सब धीरे धीरे मैं करवा दूंगा, कैसे कैसे होता है वो सब बता दूंगा। उन सब को आप जो है प्रैक्टिस करिए, देखिए कैसे बन रहा है, बनाइए और प्रैक्टिस करिए, हार्ड वर्ड याद करिए तो आपका बन जाएगा। और आपको 4 नंबर एकदम पक्का मिलेगा इसमें।
और इसको मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन बच्चों तक शेयर करिए जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मुझे भी प्रेरणा मिले और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो इस पर बनाऊँ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो बच्चों आज यहीं तक, धन्यवाद।